are the clinical features of autoimmune hepatitis? But before we discuss it, tell me another name of the autoimmune hepatitis. Before we discuss the clinical features of autoimmune hepatitis, tell me another name of the autoimmune hepatitis. It's also known as leukemia hepatitis. Leukemia hepatitis. Okay, what are the clinical features of autoimmune hepatitis? Darlina, आप बताएं. It is usually a insidious onset and it can begin as acute hepatitis. Like patient can have fever, pain in right hypochondrium, yellow sclera. Okay. And it also present with acute liver failure. What are the features of acute liver failure? So the patient present with the altered mental status and deranged LFT and UTI. Okay, so features told by Dr. Lina along with altered mentation Along with and deranged PT in the INR. So usually it may present in that fashion. Okay. So right hypochondrial region pain, yellowish discoloration of eyes, fever, altered mentation. डीरेंज एलएफटीज होती हैं. मोस्टली एलटीज ज़्यादा डीरेंज होती है इसमें या अल्कलाइन फास्फेट है? वेरी गुड. अगर अल्कलाइन फास्फेट डीरेंज होना शुरू हो जाए फिर क्या सस्पेक्ट करेंगे? ओलेप. नॉर्मली अल्कलाइन फास्फेट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ acute autoimmune hepatitis, but if it is deranging, if it is elevating, go for the workup of overlap. Okay, मुझे बताएं कि what is the most specific diagnostic test for the autoimmune hepatitis? It is your MCQ. It is your MCQ. What is the most specific diagnostic test of the autoimmune hepatitis? Biopsy. Very good. It is the biopsy. अब बताएं बायोप्सी क्या मिलेगा आपको? इंटरफेस हेपेटाइटिस. इंटरफेस हेपेटाइटिस. वेरी गुड. सो व्हाट इज योर कांसेप्ट रिगार्डिंग इंटरफेस हेपेटाइटिस? व्हाट इज इंटरफेस हेपेटाइटिस? इट इज हैविंग टू फेस, देयरफॉर इट इज नोन एज इंटरफेस हेपेटाइटिस. व्हाट इज इंटरफेस हेपेटाइटिस? इंटरफेस हेपेटाइटिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस. इंटरफेस हेपेटाइटिस. इंटरफेस हेपेटाइटिस क्या है? ये हेपेटोसाइट सेल है ना आपका. दिस इज योर हेपेटोसाइट सेल फॉर एग्जांपल. आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट. ठीक है. एंड दिस इज योर पोर्टल ट्रैक्ट. पोर्टल ट्रैक्ट में क्या क्या होता है? पोर्टल वीन होती है. गुड. दिस इज पोर्टल वीन. हेपेटिक डक्ट एंड हेपेटिक आर्टरी. और हेपेटिक आर्टरी. Hepatic artery should be drawn with red color and a bile duct, hepatic duct. ठीक है. इसको ट्रायड बोलते हैं ना. ये हेपेटोसाइट सेल है. तो पोर्टल ट्रायड और हेपेटोसाइट सेल के बीच में भी तो हेपेटोसाइट्स है ना. ठीक है ना. जो मेजर हेपेटोसाइट सेल्स हैं मींस दोज हेपेटोसाइट सेल्स व्हिच आर इन बिटवीन द हेपेटोसाइट एंड द पोर्टल ट्रैक्ट, उनका इन्फ्लेमेशन होता है इसमें. दिस इज नोन एज इंटरफेस हेपेटाइटिस. समझ में आ गया? जो मेजर हेपेटोसाइट सेल्स है ना, दो सेल्स व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द पोर्टल ट्रैक्ट, इट autoimmune hepatitis is characterized by the autoimmune response launched, abnormal autoimmune response launched against those cells which are in contact with the portal tract. This is known as a इंटरफेस हेपेटाइटिस. और यहाँ पे एक सेंट्रल वीन होती है. यहाँ पे सेंट्रल वीन होती है. ठीक है. सेंट्रल वीन हेपेटोसाइट सेल और पोर्टल ट्रैक्ट के बीच में होती है. तो ये जो नेक्रोसिस होता है, ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, उन हेपेटोसाइट सेल्स का होता है व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द पोर्टल ट्रैक्ट. ठीक है. इट इज जस्ट विल रिजेंबल टू दैट ऑफ द ब्रिजिंग नेक्रोसिस. सो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की पैथोलॉजी जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है बायोप्सी पे वो क्लियर कट होती है. इंटरफेस हेपेटाइटिस विद ब्रिजिंग नेक्रोसिस. ठीक है. अब इनमें क्या होता है, अगर ज्यादा हम इनको डिस्कस करें बायोप्सी पे, इनमें क्या होता है, CD4 सेल्स होते हैं इनमें. ठीक है.
और उसके साथ प्लाज्मा सेल्स होते हैं इनमें। एंड थर्ड ब्रिजिंग नेक्रोसिस, ये 3 चीज़ें होती हैं, CD4 सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड ब्रिजिंग नेक्रोसिस। Or you will treat the patient of the autoimmune hepatitis. Steroids and or immunosuppressants. ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स। कैसे ट्रीट करेंगे? Pregnancy alone, we will start with 30 mg or 50 mg? 30 mg. You will only treat when there is the indication of treatment. ऐसा नहीं है कि बस सोच लिया और ट्रीट कर दिया। इंडिकेशंस बताएं पहले। इंडिकेशन ये लिवर बायोप्सी में अगर आ जाए, वेरी गुड। अगर लिवर बायोप्सी में क्या आ जाए? फिर हेपेटाइटिस आ जाए और ब्रिजिंग नेक्रोसिस आ जाए। एक तो इंडिकेशन ये है कि इंटरफेस हेपाटाइटिस आ जाए लिवर बायोप्सी पे, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग यू विल डायरेक्टली ट्रीट। इंटरफेस हेपाटाइटिस आ गई या उसके साथ प्लस माइनस ब्रिजिंग नेक्रोसिस जा रहे हैं उसके तरफ। एक इंडिकेशन ये हो गई कि लिवर बायोप्सी पे इंटरफेस हेपाटाइटिस आ जाए या ब्रिजिंग नेक्रोसिस आ जाए। दूसरी इंडिकेशन बताएं। ALT लेवल ग्रेटर देन 10 टाइम्स अपर नॉर्मल लिमिट। अपर नॉर्मल लिमिट जो है ALT की, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अगर ALT लेवल बढ़ गई है देन यू विल ट्रीट। तो बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और immunoglobulin levels more than 5 times or at least more than 2 times. पढ़ के आई है लेकिन सही तरह से नहीं पढ़ के आई है। ALT लेवल ग्रेटर देन 5 टाइम्स, ALT लेवल ग्रेटर देन 5 टाइम्स और इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल ग्रेटर देन 2 टाइम्स। उल्टा बता दिया ना। There are 3 indications for the treatment of autoimmune hepatitis. If ALT level is greater than 5 times of the upper normal limit, along with gamma globulinemia, especially IgG, that is greater than 2 times of the upper normal limit, or ALT itself isolated is greater than 10 times of the upper normal limit, or your liver biopsy suggests of the autoimmune hepatitis such as interface hepatitis or bridging necrosis. So these are the indications of the treatment of autoimmune hepatitis. Have you studied the Paris criteria? What is Paris criteria? एक पढ़ा था ये पेरिस क्राइटेरिया पहले करते क्यों, पहले ये बताएं। ये ओवरलैप के लिए करते हैं ना। अगर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के साथ आप प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं या प्राइमरी स्क्विसिंग कोलिंजाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस वक्त ये करते हैं। इसमें क्या होता है, पेरिस क्राइटेरिया में क्या है, ALT लेवल ग्रेटर देन 5 टाइम्स, इसमें भी ये वैसे ही है 5 टाइम्स, ठीक है। और IgG greater than 2 times, along with positive anti-smooth muscle antibody test, AMA test, anti-mitochondrial antibody। समझ में आ रहा है ना पेरिस क्राइटेरिया। ALT level should be greater than 5 times of the upper normal limit, along with anti-mitochondrial antibodies, and liver biopsy, which again shows the interface hepatitis or bridging necrosis. This is known as Paris criteria. By the way, what is another name of the interface hepatitis? इंटरफेस हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? PIECE, क्या बना? Pacemal necrosis, पढ़ा है? It is another name of the interface hepatitis. So Paris criteria का भी concept clear हो गया ना? Okay.